Good afternoon, everyone. I hope all of you are listening to me and you are also doing very well in your life. डियर स्टूडेंट, आज के क्लास का जो टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही पार्ट को कंटिन्यू किया था। लास्ट क्लास में हमारा ये टॉपिक जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, उसी में से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। आज उस टॉपिक को मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग लंबा छुट्टी ले चुके हो पूजा से पहले के स्टार्ट करके आप पूजा तक। अगर मैं डायरेक्ट आज इसको आप लोगों को ये पार्ट कराने चालू कर दूं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए दो एक क्वेश्चन में आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ये टॉपिक था जहाँ पे हम लोग 2 ईयरली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। 2 ईयरली प्रॉब्लम में क्या था कि ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं रिवाइज करवा दूं लास्ट वाला टॉपिक। देखो, ये जो आप लोगों के पास था, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे कि सर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था कि हमारे पास सोचो पी के बारे में पता नहीं है, आप पी नहीं पता कर सकते, लेकिन आपके पास कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, आप अगर देखोगे कि सर पी पता नहीं है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है R%, वो हमारा 10% है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% है तो आप इसी को यूज करके, और आप लोगों को ऐसा भी बोला जाएगा कि सर CI हमारे पास कुछ वैल्यू है, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया है। तब आप लोगों को पूछा जाएगा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू रहेगा, और आपका ईयर अगर टाइम जो है वो अगर 2 ईयर दिया जाता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और अच्छे तरीके से सॉल्व किया था। क्या करेंगे दोस्तों, देखो आपका अगर ईयर 2 है और आपके पास नंबर R% दिया गया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, तो पी कैसे निकालेंगे। एक प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बोला था जिसके थ्रू आप बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सर वो प्रोसीजर क्या था, प्रोसीजर में हमारे पास था दोस्तों ये सारा कुछ। देखो आप लोग क्या करोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप इस R% को फ्रैक्शन पे लिखोगे। तो सर R% हमारे पास 10% है, अगर हम इसको फ्रैक्शन पे लिखते हैं तो ये हमारे पास 1/10 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास 1/10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ईयर को देखना है। ईयर क्या था हमारे पास, 2 साल। तब आपको मन ही मन इसके ऊपर स्क्वायर लेना है। क्या लेना है दोस्तों, स्क्वायर लेना है। अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो आपके पास P जो आएगा ना, ये डिनोमिनेटर में जो मिलेगा, याद करके रखना दोस्तों, डिनोमिनेटर का वैल्यू ही आपका एक्चुअल में स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर का वैल्यू आप स्क्वायर मत कीजिए। तो यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 100 बनेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या बनता है, 100। सिर्फ एक ही मेथड करो और इसी मेथड से आप कोई सा भी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो तो दोस्त हमारे पास P दिया गया है 100, मतलब प्रिंसिपल 100 दिया गया है। ये एक्चुअल में 100 नहीं है, ये एक्चुअल में 100 यूनिट है। क्या है, एक्चुअल में ये 100 यूनिट है। इसका वैल्यू हम लोग बाद में निकालेंगे। अब देखो सर, क्योंकि हमारे पास कितने साल का प्रॉब्लम है, हमारे पास 2 साल का रिलेटेड प्रॉब्लम है। 2 साल वाला प्रॉब्लम आप लोग कैसे करेंगे, ये सोच लो आपका पहला साल, और यहाँ पे आप सोच लो ये हमारे पास दूसरा साल। तो इसमें आप लोग क्या करोगे कि सर पहले साल में आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी, देखो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप क्या करोगे, जो भी आपने परसेंट निकाला था, जैसे कि आपने ये R% का वैल्यू फ्रैक्शन पे 1/10 निकाला था। क्या निकाला था दोस्तों, 1/10। आप करोगे 1/10 से या प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई। क्या करोगे दोस्तों, इस 1/10 से इस प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई आप लोग करोगे। जब भी ऐसा करोगे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 10। क्या आया है, आया है 10। सेम आप सेकेंड ईयर के लिए भी 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है,
फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारे पास 1/10। जब भी आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10। किसी बच्चे को अगर कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो वो बच्चा क्या करेगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होगा ना तो आप लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं कि सर हम इसी प्रॉब्लम में से हम लोग अगर चाहे तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इस प्रोसीजर में आप लोग क्या कर सकते हो, इस प्रोसीजर में आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा दे 10 + 10 आपका 20 यूनिट। याद करके रखो 10 + 10 ये वैल्यू नहीं है एक्चुअल, यह आपका यूनिट है जिसको आप लोग सच में देखोगे। देखो अब सर ये तो आ गया हमारे पास, क्योंकि इसके बाद हमें करना था, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड के लिए क्या होता है मेरे भाई, कंपाउंड में सिर्फ एक ही चीज अलग होता है कि आपको फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट में खेल किस बात के है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट में बात यही होता है कि एक इंटरेस्ट के ऊपर भी ये लोग इंटरेस्ट लगाते हैं। तो आपका ये पहला साल का जो इंटरेस्ट है आप क्या करोगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा 1/10। जब भी आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। समझ में आ गया ना, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस 1/10 को, इस इंटरेस्ट के साथ। बच्चों किसके साथ, इस इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 कट जाएगा तो आपके पास रहेगा 1। तो इस तरह से जब आप लोग करोगे तब आपको क्या करना है, तब आपको देखना है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। ये जो 10 है और ये जो 1 है, आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है सर, 10 + 1। तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल में वो है हमारे पास 21। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है, 21। तो बच्चों आप लोगों को ये बातें याद करके रखना है कि सर जब भी आप ऐसा करोगे आपके पास दो चीजें होगा, एक तो आप क्या निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट, एक निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। और किसी बच्चे को अगर चाहिए होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है सर, 21 - 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। चीजों को आराम से देखो, आपको अगर स्लो लग रहा होगा तो आप 2x की स्पीड में देखो। बातें समझ में आ गया है। अब देखो क्योंकि हमारे पास कंपाउंड माइनस सिंपल का भी यूनिट दिया है। अब दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तब स्टार की जगह पे आप सोच लो आपके पास 42 दिया गया है। क्या दिया गया है, ये स्टार का वैल्यू, दैट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 42 इन्होंने बोल दिया है। ये लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वंस यू आर गिविंग सम अमाउंट टू समवन where the rate of interest is 10%, compound interest is 42% and you are giving the amount for 2 years। ये आपका मेन एक्चुअल में क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 10 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा, 10 1 का मतलब हो जाएगा 21। अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों वो निकला है 21, लेकिन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 42 है। तो आप लोग कैसे करोगे कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सर वो है 21 और इन्होंने दिया हुआ है हमें 42। तो एक्चुअल में 21 यूनिट का वैल्यू है 42। एक यूनिट का क्या वैल्यू होगा, 42 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब जब आप कैंसल आउट करोगे तो आपको मिलेगा हर एक यूनिट का वैल्यू 2। क्या मिलेगा दोस्तों, हर एक यूनिट का वैल्यू 2 मिलेगा। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आप अगर टीपीएससी दे रहे हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, माय गारंटी। इससे बाहर क्वेश्चन पूछा भी नहीं है और पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अभी तक टीपीएससी कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा देने लगा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट क्लास किया होगा तो आपने बढ़िया काम खत्म कर दिया है, ज्यादा दिक्कत की बात है ये नहीं। देखो एक यूनिट का वैल्यू आ गया 2। आपको क्या निकालना था सर, आपको निकालना था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आया था,
सर प्रिंसिपल आया था 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 2, 100 यूनिट का वैल्यू 100 इंटू 2 मतलब 200। दोस्तों आपका प्रिंसिपल जो होगा वो होगा आपका 200। आप इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इंटू 2 करके 40, कंपाउंड इंटरेस्ट 42, सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस 2। आप ये सारा कुछ यहाँ से निकाल सकते हो बड़े आराम से। अब इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला मैं बना के देता हूं, देखना मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, इसी में अटक जाएंगे। तो मैं इसको क्या करता हूं कि आप लोगों को एक जनरल फॉर्मूला बना के देता हूं। देखो जब भी आप ऐसा काम करोगे तो जनरल फॉर्मूला में क्या आएगा कि सर अगर हमारे पास, देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया ए, तो अगर आपके डिनोमिनेटर में ए आया हुआ है और ये 2 साल के लिए है, तो आप क्या करते हो इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करके आपका पी क्या होता है, आपका पी होता है ए स्क्वायर। फर्स्ट ईयर में आप क्या करते हो, फर्स्ट ईयर में सर मुझे 1/a, जो यहाँ से 1/a मिला था ना, ये स्क्वायर तो हमने बाद में लगाया है फ्रैक्शन के ऊपर। अब आप लोग नोटिस कर सकते हो सर मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, किसके साथ, इस प्रिंसिपल के साथ, इस रेशियो ऑफ हमारे और फ्रैक्शन ऑफ हमारे परसेंटेज का। तो आपने ऐसा किया होगा तो आपको मिल रहा होगा ए फॉर द फर्स्ट ईयर। कहाँ पर मिल रहा होगा, फॉर द फर्स्ट ईयर आपको ए मिल रहा होगा। सेकंड ईयर में क्या मिलेगा सर, सेकंड ईयर में भी बच्चों अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकंड ईयर में भी ए मिलेगा। क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी हमें ए मिलता है, सेकंड ईयर में भी हमें ए मिलता है। अब क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखना है, तो ये जो इंटरेस्ट हमें पहले साल में मिला है इसका भी इंटरेस्ट आएगा इधर, कितने रेट ऑफ अमाउंट, सेम 1/a, तो यहाँ पे आएगा 1। तो आप अगर सी आई निकालते हो यहाँ पे इन जनरल, तो आपका सी आई क्या बनेगा, a प्लस 1 मतलब 2a प्लस 1। लेकिन दोस्त आपको ये बातें याद करके रखना पड़ेगा, आप फॉर्मूला तभी यूज करो जब आपका फ्रैक्शन 5%, 5% होगा तो हमारे पास क्या होगा 1/20। देखो 5% का क्या मीनिंग है बच्चों, 1/20। तो आपके अगर ऊपर 1 है तो तभी जाके आपको पता है कि सर ये हमारे पास ए है। तो अगर ये हमारे पास ए है तो हम लोग ऊपर अगर न्यूमरेटर हमारे पास अगर वंस को छोड़ के कुछ भी होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जनरल फॉर्मूले में मतलब जनरल प्रोसेस में करेंगे। जनरल प्रोसेस भी सबसे बढ़िया शॉर्टकट है, मैं बोल रहा हूँ आप लोग किसी भी जगह करो बिना फॉर्मूले के कर नहीं पाओगे। और यहाँ पे करके देखो, आपको सिर्फ आदत बनाना है, ये सबसे बढ़िया टेक्निक है। अगर सर कब यूज नहीं कर पाएंगे, अगर आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, कब नहीं कर पाओगे, जब अगर आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। 15% का क्या वैल्यू होता है, 3/20। तब देखना मेरे भाइयों कि ऊपर 3 है, तो ऊपर 3 होने से आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तब कैसा होगा सर, तब अगर आपको करना है तो आप सोचो कि आपके पास 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद करके रखना 2a प्लस 1। आप अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है तो हम लोग कैसे करेंगे सर, देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन होता है और इजी भी है, आप लोग कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। अगर आपके पास 15% दिया गया है, क्या दिया गया है 15%, तो मैं आप लोगों को दोबारा उस टाइप का क्वेश्चन ही देता हूं कि सर पी निकाल दो, जहां पे हमारा टाइम दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है आपका 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है 15%, और सी आई जो है आपके पास सॉरी 15% सी आई जो दिया गया है तो कुछ ना कुछ वैल्यू दिया जाएगा। तब आप इस काम को कैसे करोगे, थोड़ा सा ही बेसिक है, बेसिक को जान लो एक बार, फिर आप लोग आराम से कर पाओगे, दिक्कत तो होगा ही नहीं, ठीक है। देखो
आपका सीआई में क्या है, क्या आपका सीआई हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि सर हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेशन है, सीआई में अभी अभी लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप इसको देखो सर, हम आप इसको कैसे करोगे, जब भी 15% को आप लोग ब्रेक डाउन करोगे तो ये आएगा 3/20। लेकिन आपको क्या लेना है, आपको लेना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है मेरे भाई, डिनोमिनेटर में है 20, आपको करना है इसका स्क्वायर। तो आपका पी क्या निकलेगा, आपके पास पी जो निकलेगा वो निकलेगा सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये हमारे पास डी है। क्या है, ये हमारे पास डी है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हमारे पास पी है, मतलब प्रिंसिपल। अब फर्स्ट ईयर में आप लोग क्या करोगे कि सर फॉर द पास्ट ईयर हम लोग पहले क्या करते थे, ये जो फ्रैक्शन निकलता था उससे मल्टीप्लाई करते थे, तब ऊपर 1 नहीं होता था, लेकिन तब ऊपर 1 होता था। अब आपके पास 3/20 दिया गया है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप 3/20 इंटू 400 करो 20, और इसका वैल्यू 60 आएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 60 आएगा। यहाँ पर भी करोगे मेरे भाई तो आपको यहाँ पर भी 60 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप 3/20 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको तो निकालना क्या है, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का अगर आप इंटरेस्ट करोगे, मतलब इसको भी 3/20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका बन जाएगा 9। तो आप आराम से देख सकते हो कि हमारे पास ऐसा ही क्या बनता है, ऐसा ही बनता है इसका और इसका सम, तो हमारे पास ये है 120। और सी आई क्या बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास ये 9 अलग जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 69। बातें समझ में आ गया है, ये क्या बनेगा 69। सोचो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इन्होंने दिया है 69, बातें समझ में आ गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है मेरे भाई, आपको दिया है 69। आप पी कैसे निकालोगे, सर हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है वो है 69 यूनिट, इन्होंने जो दिया है वो है 69, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई 1, पर यूनिट का वैल्यू क्या निकला है 1। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 1 है तो 400 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 400 इंटू 1, दैट इज 400। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल होता है, कौन से केस में प्रिंसिपल होता है हमारे पास आज कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। लेकिन इसको आपने फॉर्मूले से क्यों नहीं किया सर, फॉर्मूले से इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3/20 था, अगर 1/20 होता तो हम लोग इसको फॉर्मूले से कर लेते। समझ में आ गया आपको, देखो तो ये आपका जनरल प्रोसीजर है। अब आपको ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट डेट में कर लिया था। और एक बात आपको मैं बोल देता हूँ जो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि सर उस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करें। देखना इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोग डील करने लगोगे तो आप लोग आराम से कर लोगे, और ये चीजें जरूरी भी है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा चीजें बहुत जरूरी है। एक तो रहेगा कि सर कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि हमारे पास दो अलग अलग साल के लिए दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सोचो आपने 5000 किसी को एज ए क्या दिया है, 5000 किसी को एज ए पैसा दिया है, तो 5000 में आप क्या करोगे कि सर हमने दिया है 5000 किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने अगर P इक्वल टू में लिखता हूं, P इक्वल टू अगर आपका 5000 है और आप सोच लो दिया है टाइम जो है वो आपका 2 साल, क्या है बच्चों 2 साल है। ये छोटे छोटे चीजों को आप लोग अच्छे से देखो, ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगा। देखो टाइम आपका 2 साल है और फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1, ये सोच लो आप लोग 5% है। क्या है R1 जो मैंने लिखा है वो है हमारे पास 5%। अच्छे से देखो क्या है सर, ये R1 है 5%, और सेकेंड ईयर में जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है आपका 20%। क्या दिया गया है सर, वो है हमारे पास
20%। तो अगर हमारे पास ये 20% है तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग कैसे करोगे? तब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा यहां से मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दो। देखना जो मेथड मैंने पढ़ाया हुआ है आप उसी मेथड से ये सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो आप कैसे करोगे इस काम को, अच्छे से देखो। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा उस चीज के लिए हम लोग एक्चुअली फाइट कर रहे हैं। तो ये फाइट एकदम लीगल होना चाहिए और बड़े आराम से सॉल्व करना चाहिए। देखो पी आपका क्या दिया है सर, पी हमारा 5000 डायरेक्ट दिया है, लेकिन याद करके रखना भाई आप लोग इस पी को कंसिडर नहीं करोगे, आप लोग यहां से खुद का पी निकालोगे। तो जब आप खुद से पी निकालोगे, सीआई निकालोगे, पी से पी का कंपैरिजन करने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रियल वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आसानी से। दिखा देता हूं। तो आपको क्या नहीं करना है, ये वाला पी यूज नहीं करना है। तो फिर सर पी कैसे ले, आपने तो बोला ये मत यूज करो। आपको देखना है 5% का वैल्यू। 5% क्या होता है 1/20, और ये 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। ये हमारे पास अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग करोगे इंटू 5 × 20। आप लोग क्या करोगे, जो पी जो अब भी लोगे ना, तो आप करोगे सर मेरे पास 5 × 20 है, तो ये हमारे पास 100 जो होगा यही हमारे पास नया पी है जो हम लोगों ने निकाला है। अच्छे से देखो ये नया पी है जो हम लोगों ने निकाला है। अब इसका क्या करोगे, अब इसका बड़े अच्छे से काम करना है, मेरे साथ देखते रहो। ये होगा फर्स्ट ईयर का, ये होगा सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है सर, फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% था जिसका वैल्यू हमें मिला है 1/20। तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करोगे 1/20 से। 1/20 से 100 का करोगे तो 5 आएगा, जाहिर सी बात है। चलो सेकेंड ईयर में आप लोग क्या करोगे कि सर सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, फ्रैक्शनल वैल्यू है हमारे पास 1/5। जब भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 20। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गया। ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पहले साल का और दूसरे साल का है। लेकिन क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है तो आपको याद करके रखना होगा कि सर हमारा ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट लेना है। क्या लेना है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। तो आपको करना है 1/5 से। सर 1/5 से क्यों, क्योंकि दूसरे साल में, क्योंकि ये तो पहले साल का इंटरेस्ट है, इसमें जो लगेगा नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल का। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 है, तो मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया। अब अगर आप CI निकाल रहे हो तो बच्चों CI क्या है, 5 + 20 + 1, तो ये क्या होगा 26। क्या क्या ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे। सेकंड ईयर का CI क्या है 21। सिर्फ ओनली फॉर सेकंड ईयर यू हैव 21, बट फॉर बोथ ईयर योर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम इज 26। अब देखो इन्होंने एक काम कर दिया है, इन्होंने बोला है कि सर ये जो सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं ये भी हमारा यूनिट ही है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है। तो ये भी हमारे पास यूनिट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा यूनिट पे निकल गया है जिसका वैल्यू है 26 यूनिट। तो बच्चों अगर 26 यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू पता चल जाता है तो 26 का आप लोग आराम से निकाल लोगे। देखो हमारे जो 100 यूनिट था इसका एक्चुअल वैल्यू क्या था 5000, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या करोगे आप लोग 100 से डिवाइड, तो 2 0 से 2 0 काटो, एक यूनिट आपका 50 आता है। एक यूनिट का एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरे भाई, एक यूनिट का एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 50 है। तो एक यूनिट का अगर एक्चुअल वैल्यू 50 है तो 26 यूनिट का क्या पड़ेगा सर 26 × 50। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जीरो का जीरो लिख लो,
ये 0, ठीक है। देखो 1300, 2600 का आधा 1300, इस तरह से भी आप लोग काम को कर सकते हो। ये बढ़िया टेक्निक रहता है और इस तरह से करने से आप लोग बहुत टाइम बचा लो। और इसमें से क्या क्या कर सकते हो, इसमें से अगर आप करने चलो तो आप CI निकाल सकते हो, SI निकाल सकते हो, आप सेकेंड ईयर का CI निकाल सकते हो, फर्स्ट ईयर का SI CI सेम होता है, और CI माइनस SI निकाल सकते हो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग इस मेथड से आराम से कर पाओगे। याद करके रखना, बढ़िया टेक्निक है, इससे बेहतरीन टेक्निक आप लोगों को मिलेगा नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर कोई बोलेगा फॉर्मूला सीख लो, फॉर्मूले से सॉल्व करना बच्चे को पता है कितना डिफिकल्ट है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुन के ही टॉपिक छोड़ दिया स्कूल में। चलो अब और एक बात होता है कि सर हमारे पास थर्ड ईयर का एक दिक्कत होता है कि सर 2 साल के लिए तो आपने करा दिया, अब 3 साल का मसला आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए कि मैं आप लोगों को 3 साल वाला प्रॉब्लम करा देता हूं। देखो कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग लाना भी नहीं है, सिर्फ आपको पता करना है कि सर सब कुछ दिया गया है, लेकिन दिया गया है 3 साल के लिए। कितने दिनों के लिए? 3 साल के लिए। तो आप लोग कैसे इस काम को करोगे? देखना, मैं एक सिंपल इंटरेस्ट के साथ आपको, मतलब इंटरेस्ट रेट का अमाउंट एक अच्छा सा अमाउंट 10%, 5% लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसी से एक फॉर्मूला भी बना के दूंगा, जिस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। देखो अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है, क्या बोला है सर 5% ही क्यों? इजी रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है बच्चों। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 5% है, तो आपके पास टाइम अगर इन्होंने 3 ईयर दे दिया है, क्या दिया है? 3 साल अगर दे दिया है, तो आप इस तरह के केस में CI कैसे निकालोगे, P कैसे निकालोगे, SI कैसे निकालोगे, CI माइनस SI का डिफरेंस कैसे निकालोगे, फर्स्ट ईयर CI, सेकंड ईयर CI, थर्ड ईयर CI अलग अलग कैसे निकालोगे, ये एक दिक्कत रहता है। तो इसके लिए मैं दो काम करूंगा, एक तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, और दूसरा आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे लाइक प्रीवियस वन। जो भी बच्चा देख रहा होगा ना, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग को अच्छा लगेगा, चीजें रिलेटेबल हैं और करना भी चाहिए। देखो आपके पास है ये अलग अलग परसेंटेज, तो सर हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/20, मैं इसको 20 रख देता तो अच्छा रहता, चलो इसको 20 कर देता हूँ। तो अगर इसको 20 करूंगा तो ये 5 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 20 करने से छोटा नंबर हमारे दिमाग में जल्दी फिट बैठ जाता है, ताकि हम लोग जल्दी काम को खत्म कर पाए। देखो क्योंकि फॉर्मूला बना रहे हो ना, तो ये हमारे पास 20% है, 20% का वैल्यू हमें पता है 1/5 होता है सर, क्या होता है? 1/5 होता है। देखो तो अगर 1/5 है, आप इसको कैसे कर सकते हो? 1/5 के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर डिनोमिनेटर तो 5 मिल गया, लेकिन हमारा टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है हमारे पास 3 साल। तो अगर आपके पास 3 साल होगा, तो जब भी आप P निकालोगे, मतलब P फाइंड आउट करोगे, तब क्या करोगे? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर में क्या है? 5, डिनोमिनेटर की वैल्यू का क्यूब करोगे। क्या करोगे दोस्तों? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका क्यूब करोगे। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर रहे थे सर? इसलिए स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि हमारे पास 2 साल के लिए दिया गया था। फाइन, अब जो होगा वो होगा आपके 3 साल के लिए। तो अब इसमें से क्या करोगे सर? इसमें से आपको 3 साल के लिए
देखना पड़ेगा इन चीजों को। 3 साल के लिए आप हमेशा मेरा प्रोसीड्यूर फॉलो करो तो आप जल्दी कर लोगे। क्या कर लोगे? जल्दी कर लोगे। देखो, पहला कि सर ये फर्स्ट ईयर क्या है, और ये सेकंड ईयर का है, और ये थर्ड ईयर का है। क्या है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अगर ऐसा है तो आप लोग कैसे करोगे? सर फ्रैक्शन का वैल्यू तो आया था 1/5, तो आप यहाँ पे 1/5 लिखो, यहाँ पर भी 1/5 लिखो, और यहाँ पर भी आप लोग 1/5 लिखो। ये सारा कुछ क्या लाइक प्रीवियस वन, तो आप इस तरह से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो बड़े आराम से। अब क्या आएगा? अब देखो, आप अगर 5 से 125 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 25 बनेगा। कहाँ से आया सर? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे बिठाओगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 25 आएगा और यहाँ पर भी 25 आएगा। कैसे आया है सर? क्योंकि 1/5 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 25 रुपया लिया था, सेकेंड ईयर में उस 25 रुपया का भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप सेकेंड ईयर में क्या करते हो? सेकेंड ईयर में भी उसको मल्टीप्लाई करते हो 5 से, तो यहां से क्या निकल के आता है? 5। अब ये बात याद करके रखो कि सर सेम यहाँ पर भी तो हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बोलोगे सर जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास आएगा 5। आप ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी तो आपको थर्ड ईयर में मिलेगा, मतलब सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी तो आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसके लिए सेकंड ईयर में मिलेगा, लेकिन थर्ड ईयर में तो जरूर मिलेगा, तब भी आप करोगे तो आएगा 5। तो ये खत्म हो गया है। अब बचा है सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट था फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर में तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है? इसको भी मल्टीप्लाई करना है 1/5 से, तो यहाँ पे आएगा आपका 1। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आया है सर? टोटल इंटरेस्ट आया है 25, 25, 25, सब मिला के हमारे पास होता है 75, 80, 85, 90, 91। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्तों वो है 91। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं 3 साल के लिए। इसका और भी एक टेक्निक है, मैं दिखा देता हूं, आप लोग कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करो अगर कर पाते हो तो। देखो, अगर किसी को डिफिकल्ट लगता है तो ये मेथड सही है, अगर आप यहां तक समझ गए तो आपको मेरे दोस्त इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर सर ये हमारे पास 1/a होता, ये 5 का ये वाला वैल्यू, तो 5 का वैल्यू आपके पास a होता। बात समझ में आ गया कि नहीं? देखो, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपको a मिल रहा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर अगर a मिल रहा है तो ये जो p होता है ये होता है a³, और यहाँ पे जो मिलता है ये होता है a², ये होता है a², ये होता है a²। और क्या क्या मिलता है सर? और मिलता है a और 1। समझ में आ गया ना? a और 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग कैसे निकाल सकते हो एज ए फॉर्मूला? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपका फ्रैक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन 1/ आता है, 1/ समथिंग वॉट एवर, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अदरवाइज इस फॉर्मूले को आप लोग यूज नहीं कर पाओगे। देखो, आपको क्या करना है? जैसा CI का एक शॉर्टकट बता दो। अगर ऊपर आपका न्यूमरेटर 1 आता है तो इसका शॉर्टकट ये है मेरे भाई कि आपको 3² मिलता है। ये क्या है? ये आपका वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में क्या है? a है। अभी के क्वेश्चन के लिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 3a², और नीचे मिलता है a, तो 3a
और एक मिलता है आपको 1। क्या क्या मिला है? 3² प्लस a प्लस 1। ये आपका कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग मान सकते हो। क्या मान सकते हो इसको कि सर ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब तो फिर सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? मेरे दोस्त, ये जो स्क्वायर 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 लिखा है, यही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होगा, क्योंकि सिंपल में तो हम इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो लेते ही नहीं। क्या नहीं करते? इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो आप लोग लेते ही नहीं। तो आप इस काम को कैसे कर सकते हो सर? इस काम को आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि सर CI बनता है ये, तो ऐसा ही क्या बनेगा? सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ 3a² बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला पोर्शन तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में रहता ही नहीं। तो और उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद आपको अगर CI माइनस SI का वैल्यू पूछ रहा होगा तो आप बोलोगे इससे ये कट जाएगा। CI माइनस SI हमारे पास यहाँ पे लिख रहा हूँ, CI माइनस SI सर हमारे पास 3a प्लस 1 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? 3a प्लस 1 होगा। इस मेथड को आप लोग अच्छे से देख लेना और ये दो फॉर्मूला आप लोग याद करके रखना। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को करवाता हूं। देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने लास्ट क्लास का आप लोगों को पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया। हालांकि वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन हमने रिवाइज किया था, प्रैक्टिस किया था, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब उस सीरीज को आप लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हो और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के प्रॉब्लम आप बहुत जल्दी खत्म कर लोगे, क्योंकि आप लोगों को पूरा डिटेल्स प्रोसेस पता है। देखो, टाइम दिया गया है सर 3 ईयर। टाइम क्या दिया गया है बच्चों? 3 ईयर। तो हमें पता चल गया है कि सर 3 ईयर वाला दिक्कत है। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 6620। यहाँ तक तो हमें पता है। अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है सर व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। आप इसको कैसे करोगे मेरे भाई? आप इसको आराम से करो, आपको आ जाएगा ये सब कुछ करना। मैं दो मेथड दिखाता हूँ। एक मेथड तो आप लोग इस तरह से करोगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर आप लिखते हो तो ये 1/10 है, क्योंकि 3 साल के लिए है तो हमारे पास P रहेगा 10³ मतलब 1000। ये है हमारे सिनेरियो। ठीक है, P। फर्स्ट ईयर के लिए बच्चा क्या करेगा? सर फर्स्ट ईयर के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 100 आता है। सेकंड ईयर के लिए क्या करो? 1/10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 आता है। थर्ड ईयर के लिए आप लोग क्या करो? 1/10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 आता है। अब अगर इसके लिए इंटरेस्ट यहाँ पर भी निकालोगे, इसके लिए इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पर भी निकालो। ठीक है, निकाल लेते हैं। इसको भी 1/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक 10 आएगा, और यहाँ पे करोगे तो दोबारा 10 आएगा। और ये जो मिला है इसके लिए इंटरेस्ट आप यहाँ पे करो 1/10, 1/10 तो यहाँ पर भी 10 आएगा। अब ये जो मिला है इसके लिए इंटरेस्ट निकालो तो ये आपके पास 1/10 करोगे तो आपके पास 1 आएगा। समझ में आ गया है? सेम प्रोसेस करते करते देख लेना। अगर अभी देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे खुद को, पहले से देखते तो ऐसा दिक्कत नहीं होता। देखो, तो हमारे पास 100 100 100 10 10 10 और 1। तो सर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास बन रहा है CI का जो वैल्यू है 331। 331 क्या बन रहा है? 331। कुछ नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने जो किया है इन वैल्यू का प्लस किया है। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब कुछ गोल गोल जो भी आपको दिख रहा है ये सबका प्लस किया गया है। फाइन। तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, क्योंकि देखो आपको ये मिला था
1/10। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ए पकड़ सकते थे। क्या पकड़ सकते थे सर? ए पकड़ सकते थे, क्योंकि ऊपर 10 के ऊपर अगर 3/10 होता ना तो आप लोग ए पकड़ करके काम को फॉर्मूले से नहीं कर पाते। देखो फॉर्मूले से करेंगे तो सी आई का क्या फॉर्मूला पड़ा है आप लोगों ने अभी अभी सर? 3a² प्लस 3a+1। 3 स्क्वायर बिठाओ बच्चों, 3 इंटू 10 स्क्वायर। ये हमारा 10 है, ए क्या है? 10 है। ये हमारा डिनोमिनेटर दिया गया है। अब देखो 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 1। तो आप अगर करोगे 300 प्लस 30 प्लस 1 तो मेरे भाई 331 होगा। तो आप चाहे तो फॉर्मूले के थ्रू निकाल लो, ये एक मेथड रहता है। आप चाहे तो ट्री मेथड से निकाल लो, इस मेथड को बोला जाता है ट्री मेथड। क्या हुआ? देखो तो 331। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक कर लिया है तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या है? सर कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमारे पास 331 है, लेकिन इन्होंने क्या दिया है बेटा? इन्होंने दिया है 6620। अच्छी बात है। सी आई हमारे पास जो मिला है ये यूनिट में है। ये किसमें है? ये है यूनिट में। 331 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 6620 को। एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है 6620 डिवाइडेड बाई 331। इससे इसको काटो 20 मिलेगा। तो आपको पता है कि सर एक यूनिट हमारा 20 को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में। तो हमारे पास प्रिंसिपल जो है 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट एक्चुअल में कितने को रिप्रेजेंट करेगा? इंटू 20, क्योंकि एक यूनिट 20 है तो 1000 यूनिट 1000 इंटू 20। एक पेन का प्राइस 5 है तो 5 पेन का प्राइस 5 इंटू 5। ठीक है, तो इस तरह से एक का वैल्यू 20 है, 1000 का वैल्यू 20 इंटू 1000 मतलब 20,000। ठीक है बच्चों, तो P हमारे पास क्या आ गया? सर P हमारे पास 20,000 आ गया। ठीक है, P आपके पास क्या आ गया? 20,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जिस बच्चों को भी लग रहा है ना कि स्लो चल रहा है, हाँ मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि वो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है जल्दी से, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। जिसको तेज लगे वो स्लो कर दो। ठीक है, देखो एक बार ही देख लोगे, ऐसा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों दिया है 15%। 15% को आप क्या लिख सकते हो सर? 3/20। मैंने परसेंटेज में पढ़ा के रखा है कि कैसे इसको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया जाता है। अब देखो आपको दिया गया है 3/20। तो सर कोई बात नहीं, हम इस 20 को ए मान लेते। क्या मान लेते? 20 को ही आप लोग ए मान लो। लेकिन आप डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर 3 दिया गया है। अगर ऊपर 3 दिया गया है बच्चों, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप लोग कैसे करोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला से करने के लिए आप लोगों को ऊपर 1 होना चाहिए, तो इसलिए आपको ट्री मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका P क्या रहेगा? P रहेगा 20 का क्यूब। सर 20 का क्यूब क्या होता है? नालायकों अभी तक ना सीखे हैं तो मार के छोटी गंगा में बहा देंगे। देखो P है हमारे पास 20 का क्यूब। क्यूब में देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 0 3 बार यूज कर दो, खत्म। ठीक है, तो हमारे पास है 8000। अब इसमें से आप लोग फर्स्ट ईयर का निकालो, सेकंड ईयर का निकालो, थर्ड ईयर का निकालो। फर्स्ट ईयर में करोगे तो आपको याद करके रखना है ये 3/20 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 1/20। तो अगर आप 3/20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या निकलेगा सर? 20 से इसको काटेंगे तो 400, 400 से अगर मल्टीप्लाई इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, देखना 1200 आएगा। इसका भी 1200, सर इसका भी तो 1200। चलो अब आप इसके लिए इसका करोगे और इसके लिए ना ऐसा करो कि सर
मैं इस तरह से दिखाता हूं तो आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। देखो सर ये तो सबके लिए निकलेगा, ये जो इंटरेस्ट मिला है इसके लिए सेकेंड ईयर में और इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना होगा उसको भी आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे 3/20 से। जब 20 से अगर काट रहे हो तो 60, देखना 20 से 0 0 काटोगे, 120 को 2 से डिवाइड करोगे 60, 360 का 180 आपको मिलेगा, ये 1200 ये 180। अब देखना ये जो पहले साल में आपको इंटरेस्ट मिला था इसके लिए आपको थर्ड ईयर में भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी आपका 3/20 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी आपको क्या दे देगा 180 मेरे भाइयों। अब देखो ये जो अमाउंट है इसके लिए भी तो आपको एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए है कि नहीं, ये तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट लगेगा 3/20, तो तब आपका ये भी 180 बन ही जाएगा। अब और एक बचता है ये, इसको आप अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लोगे 3/20 से मल्टीप्लाई करके तो आप कर लोगे इसका आ जाएगा 9। कैसे 0 से 0 से को काटो, 2 से 18 को काटो 9, 18 को काटो 9, 9 से 27, सॉरी ये आपका बनेगा 27। क्या बन रहा है दोस्तों 27, सिंपल मल्टीप्लाई है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, देखो इसका आप लोगों को टोटल 2 बार बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट का 2 ही बार इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट ये एक इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट का है 2 बार इंटरेस्ट, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का और एक इंटरेस्ट, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट का एक ही इंटरेस्ट, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट का 29, और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट का और एक है 180। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इस तरह से आप लोग करोगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना। अगर आपको पता है कि सर हमें दिया है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, क्या दिया है बच्चों सी आई माइनस एस आई, मैं एक बात बोल देता हूं, देखो पूरा अगर आप लोग ऐड करोगे यहां से लेके जितने भी सर्कल है हमारे पास सबको आप लोग अगर ऐड कर रहे हो तो ये जो बनेगा ये बनेगा आपका सी आई, क्या बनेगा सी आई 3600 540 67 3600 और 540 100 समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सर ये होता है हमारे पास ऐसा ही, ये क्या होता है ये ऐसा ही होता है, और नीचे और पूरा का पूरा क्या होता है सी आई, तो आपको पता है कि पूरा सी आई है ऊपर वाला ऐसा ही है, तो आप लोग बार बार कैलकुलेट करोगे क्यों, ऐसा कैलकुलेट करना ही नहीं है। आप लोग क्या करोगे बच्चों डायरेक्ट यहां से इनको रिजेक्ट कर दोगे, मतलब इलिमिनेट कर दोगे तो सी आई से ऐसा ही चला जाएगा, और आपको क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा ये सारा वैल्यू आप लोग एस्टिमेट कर लो, आपका सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि सी आई में पूरा था एस आई में ये था, तो सी आई से एस आई माइनस करेंगे तो उससे ये चला जाएगा तो ये पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 27, सॉरी 27 बच्चों 3 9 जा 27, तो हमारे पास कितना होता है 3 8 जा, देखो इसको कैसे एस्टिमेट करोगे 18 का टेबल आप लोगों को बोला था याद करो, 3 18 जा 54 प्लस 20 64 74, आपका क्या आ रहा है देखो देखो 3 18 जा आपको मिल रहा होगा 54, देन 64, देन एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ 3/20 180 का 2 से काट रहे 927, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा होगा देखो 3 18 27, अच्छा ये 54 प्लस 27, तो अगर 540 प्लस 27 होता है 567,
क्या आ रहा है बच्चों? 567। ठीक है, देखो 3 18 जा 54 मतलब 400 540, फिर 27 20 जो 28 करोगे तो 60 एंड देन 7 67। लेकिन इन्होंने हमें दिया है एक्चुअल वैल्यू, क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू होगा सर 1701। तो हमारे पास 656 यूनिट का एक्चुअल वैल्यू 1701 है। एक यूनिट का वैल्यू आप इससे इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 3। एक यूनिट का क्या वैल्यू होगा बच्चों? एक यूनिट का वैल्यू होगा 3। बस काम खत्म। प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का क्या वैल्यू है सर? प्रिंसिपल तो हमारा 8000 निकला था, वो था हमारे पास यूनिट। अब एक यूनिट का वैल्यू आपने निकाला है 3, तो 8000 का वैल्यू होगा 8000 इंटू 3, 3 8 जा 24,000। बच्चों पहला ऑप्शन जो होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन बोला जाएगा। पहला जो होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन बोला जाएगा। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। सर इसको कैसे करेंगे? मैं करके देता हूं 2-4 क्वेश्चन, और जितना भी मैं आज करके दूंगा ना उसके बेस पे आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट सीआई का आंसर कर लो। सर पी निकालने के लिए दिया है, रेट दिया है 12.1/2%। 12.1/2% का क्या वैल्यू होता है बच्चों? 1/8। टाइम दिया है 3 साल। सीआई माइनस एसआई का क्या डिफरेंस है? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सर, सीआई माइनस एसआई जो होता है वो होता है 3a+1। कहाँ पढ़ा था सर? तो मैं दिखा देता हूं बच्चों, अगर होगा तो देखो ये है फॉर्मूला। क्या है ये है फॉर्मूला आपका। सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या है? 3a+1। तो आप लोग फिर क्वेश्चन पे चले जाओ। 3a+1 में हम लोग क्या कर रहे थे? ये देखो 3a+1। तो बच्चों आपको एक कहां से मिलता है? ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर भी तो हमारा a है। तो आप लोग बोलोगे कि सर जी सर लंबा खींचने की जरूरत है ही नहीं। तो हमारे पास ये जो होगा 3 × 8+1 मतलब 25। तो सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस क्या है? हमारे हिसाब से 25 यूनिट है। ये हम लोग तो यूनिट पे काम करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो 25 यूनिट है, इन्होंने बोला है कि सर ये 12.50 है। इसका वैल्यू क्या है? 12.50। एक यूनिट का क्या वैल्यू होगा? देखो ये इससे आधा है। 12.50 का अगर देख रहे हो ना, तो 12.50 तो हमारा 25 का आधा होता है। तो ये रहा बात। तो आप इसको कैसे करोगे? एक यूनिट का वैल्यू 12.50, 25 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 25 यूनिट का वैल्यू 12.50, एक यूनिट का ये इसका आधा होगा, तो आप 12.50 कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, कर सकते हो। फिर भी इससे इसको काटोगे तो आपके पास रहेगा 1/2। मेरे दोस्त आपको जो एक यूनिट का वैल्यू मिलता है वो मिलता है हाफ। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका पी क्या होना चाहिए था? आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो पी होता है वो पी हमारा ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब हमारे पास क्या है? 8 क्यूब। 8 क्यूब का क्या वैल्यू है सर? 8 क्यूब है 512। एक यूनिट का क्या वैल्यू है? एक यूनिट है 1/2, 512 यूनिट होगा 512 यूनिट बाई 2, 256। अगर काटोगे ना तो 256 ही मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका करेक्ट होने वाला है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग बड़े जल्दी कर सकते हैं। अच्छा, और एक दिक्कत की बात है कि सर हमारे पास है हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ये सारे चीजों का दिक्कत चलता है।
तो मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से करो और प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। देखो आपको दिया है कि सर 1 ईयर 6 मंथ, टाइम क्या दिया है 1 ईयर 6 मंथ। प्रिंसिपल है कोई किसी को 20,000 रुपया दे रहा है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बच्चों 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बातें समझ में आ गया। चलो अगर वो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है तो आपके पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है और टाइम जो है वो है हमारा 1 ईयर 6 मंथ। फाइन। अच्छा अब दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत है कि कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब दिक्कत ये है कि ये इंसान हाफ ईयरली एस्टिमेट करता है। यहाँ पे जो 20% दिया है ना बच्चों, इसका यही मीनिंग होता है कि एक साल में आपका 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जो इंसान ने ये पैसा दिया है वो बोल रहा है कि मैं आफ्टर 6 मंथ पैसा वसूल करूंगा। मैं 6 मंथ क्वार्टरली मतलब 6 मंथली हाफ ईयरली एस्टिमेट करूंगा। तो ये एक बड़े खतरनाक लोग है, कैसे इसको डील किया जाए। देखो प्रोसेस बिल्कुल इजी है लेकिन आपको पहले देखने में डिफिकल्ट लगेगा। देखो आपको दो चीजें अच्छे से नोटिस करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि सर रेट दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। आपको इसको नया करके लिखना पड़ेगा। कैसे मैं दिखाता हूं। एक दिया गया है टाइम, टाइम दिया गया है आपको 1 ईयर 6 मंथ। क्या दिया गया है बच्चों 1 ईयर 6 मंथ। आपको इसको भी दोबारा लिखना पड़ेगा तब जाकर आपका काम बनेगा। तो आप इसको कैसे करोगे कि सर अगर वो इंसान 6 महीने बाद एस्टिमेट करता है तो 1.5 साल में वो कितने बार एस्टिमेट करेगा। तो आप बोलेंगे कि सर 1.5 साल में वो इंसान 3 बार एस्टिमेट कर लेगा। कितने बार 3 टाइम्स एस्टिमेट कर लेगा। बातें समझ में आ गया है। कितने टाइम को एस्टिमेट कर लेगा 3 टाइम्स पे एस्टिमेट कर लेगा, ठीक है। कितने टाइम्स हो रहा है ना उस चीज को आप लोग नोटिस करोगे। देखो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे फिक्स करोगे कि सर ये 20% जो था वो था हमारे 12 महीने के लिए। 20% हमारे किसके लिए था 12 महीने के लिए। हम लोग कितने परसेंट से काम को कर रहे हैं, सॉरी हम लोग एक साल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट में। तो हम लोग टोटल टाइम को देखो ये है 20% है 12 महीने के लिए। हम लोग 6 महीने में कितना ले लेंगे क्योंकि आप लोग कितना कैसे देख रहे हो कि सर क्वार्टरली देख रहे हैं। तो अगर क्वार्टरली है ये बात तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सर मैं 3 बार इस चीज को एस्टिमेट कर रहा हूं। कितने बार बच्चों 3 बार। ध्यान से करना कितने बार है 3 बार। यहाँ पे जो आएगा ना उतना टाइम्स। तो सर मैं 3 टाइम्स से एस्टिमेट कर रहा हूँ 6 मंथली नहीं करना है। तो अगर आप 6 मंथली करोगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। पहला इस तरह से करो, मैं दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम। तो आपको क्या मिलेगा 3 से इसको काटोगे 4, इससे 4 से इसको काटोगे 20। कोई बच्चा अगर ऐसे कर रहा है कि सर मेरा 20 12 महीने के लिए है, मुझे 6 महीने के लिए देखना है क्योंकि मेरा 6 ईयरली एस्टिमेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बिठाऊंगा 6 और इससे इसको काटूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप इसके हिसाब से करके काम को कर सकते हैं। कौन सा सही होगा, आप इस मेथड को अप्लाई करो। क्या करो इस मेथड को अप्लाई करो। अगर आप तो आपके पास नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये नहीं करना है दोस्तों। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मैं दोबारा से इस चीज को आपको बोलता हूँ। देखो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10%। ये तो मैंने ईयर के लिए बोला है। अब किसी किसी जगह पे आपको लैंग्वेज का चेंज मिलेगा। लैंग्वेज का कैसा चेंज सर, लैंग्वेज का कुछ इस तरह का चेंज कि आपको बोला जाएगा 20% फॉर
1 ईयर हाफ मंथ फॉर बोल के बोला जाएगा, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग उसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर सकते हो कि 1 ईयर हाफ मंथ मतलब पूरा पीरियड के लिए 20%, तो 6 महीने के लिए 6 करके 3 पार्ट के लिए, हर एक पार्ट के लिए कितना होगा उस हिसाब से। तो आपके पास अभी सब कुछ है, आर का नया वैल्यू ये, टाइम आपका ये, और आपका प्रिंसिपल ये है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? सेम काम यहाँ पे देखो, सब कुछ सही है सर, यहाँ पे 15% है, देखो सम एट परसेंट पर एनम फॉर 2 इयर्स, आपने 15% पर एनम फॉर बोला है भाई, क्या बोला है, 2 ईयर के लिए फॉर बोला है कि 15% पर एनम फॉर 2 इयर्स। अब आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया रहेगा, ये लोग दे देंगे 15%, लेकिन नया वाला आप लोग कैसे निकालोगे कि सर 15% हमारे था कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए, अब मेरा कितना क्वार्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड करके मेरा परसेंटेज निकलेगा। देखो 8 मंथली हिसाब करता है, तो हमारे पास 2 साल का क्या मीनिंग होता है, 2 ईयर मीन्स 24 मंथ, तो अगर आप 8 मंथ पे एक बार ही हिसाब कर रहे हो, 24 मंथ पे कितने बार हिसाब कर लोगे, 3 बार, मतलब 3 टाइम्स। तो भाई आपका जो ये टाइम होगा ना, ये टाइम जो 2 ईयर दिया गया है वो आपका होगा 3 टाइम्स। क्यों? क्योंकि आपने हर एक महीने 8 महीने बाद मतलब 8 महीना बाद एस्टिमेट किया है, तो हमारे पास ये रहता है 3, तो ये है 15, क्योंकि आपका 4 बोला गया है तो आप इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड करो, तो ये आपका आ जाएगा 5%, और आपका टाइम आप 3 ईयर मान लो, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम कर लेना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा आप लोग सेम कर सकते हैं। यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब एक साल एक को 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो आप लोग कर लोगे 3 मंथ बाद, कितने पार्ट में, टोटल 4 पार्ट में कर लोगे पर एनम फॉर 3 मंथ्स 9 मंथ्स, ठीक है, सॉरी 9 मंथ होगा तो आप लोग टोटल 3 पार्ट में कर लोगे। तो इस तक क्योंकि फॉर दिया गया है, आप 20 को डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो 20/6 बोल के, 20/3 बोल के। नया रेट, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या रहेगा बच्चों, आपका रहेगा 20%, और सेकंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा 20/3%। बस टाइम आपका, ये आपका टाइम रहेगा 3 साल वाला, बस काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों को करके लाना है, इन चीजों को देखना है। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को एक बार कोशिश करो, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको घर में एक बार ट्राई कर लेना। अप टू दैट मच फॉर टुडे, आज के लिए मैं क्लास यहाँ पर ही रखता हूँ। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा देख लेता है तो गारंटेड है आप टीपीएससी में हो तो आपका क्वेश्चन कॉमन आएगा, नंबर बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। थैंक यू एवरीवन।